इसमें ये वाला सेगमेंट जो ये वाला सेक्शन है, सैटेलाइट्स यहाँ पर होते हैं सारे के सारे, और वो उतने से हिस्से को स्पेस में लेके जाने के लिए हम ये पूरा रॉकेट बनाते हैं। केवल इतने से हिस्से में जो सैटेलाइट हैं उनको ये अंतरिक्ष में छोड़ के आता है। और ये अलग अलग स्टेजेस हैं। ये बूस्टर्स को फर्स्ट स्टेज बोलते हैं, तो ये सेकंड स्टेज है, ये थर्ड स्टेज है, और ये वाला जो एरिया है ये फोर्थ स्टेज है। ये कई तरीके के फ्यूल ये रॉकेट यूज़ करता है। जो बूस्टर्स हैं वो सॉलिड फ्यूल पावर्ड हैं, इसके अंदर लिक्विड स्टेज भी है। मेरा नाम दिव्यांशु पोदार है। मैं रॉकेटियर्स का फाउंडर हूँ। इसके पहले मैं इसरो में साइंटिस्ट था, और उसके पहले मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बीटेक इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग। ये बहुत बड़ी कामयाबी रहेगी। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो हम दुनिया का दूसरा देश बनेंगे पिछले 40 सालों में जो चांद के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। और अगर हम पूरी ह्यूमन हिस्ट्री की बात करें तो स्पेस एक्सप्लोरेशन में ऐसे 4-5 देशों में गिने जाएंगे जिन्होंने चांद पर सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग की है। ये हमारी साइंटिफिक कैपेबिलिटी का दबदबा पूरे दुनिया में बनाएगा, और ये बहुत बड़ी बात होगी। दोनों में बहुत फर्क है। हमने चंद्रयान 2 से बहुत कुछ सीखा है। कई सारे फायदे भी हमें चंद्रयान 2 से हुए हैं। जैसे कि चंद्रयान 2 के टाइम पे हमारे को ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर तीनों की जरूरत थी, क्योंकि एक ऑर्बिटर जरूरी था जो कि लैंडर से चांद की सतह पर जो लैंडर है उससे कम्युनिकेट करे, और फिर वो ऑर्बिटर से हम अर्थ पर कम्युनिकेट करते हैं। तो ये एक तरह से आप मान लीजिए एक टेलीफोन का टावर की तरह है ऑर्बिटर, जो चंद्रयान को जमीन चांद की सतह से अर्थ धरती की सतह तक कनेक्ट करता है। इस बार हमारे को वो ऑर्बिटर की जरूरत नहीं थी, क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर हमारे पास ऑलरेडी वहाँ पे चांद के पास ऑर्बिट करता हुआ है, तो और वो हमारे कॉन्टैक्ट में है, सक्सेसफुल है। तो हम वही ऑर्बिटर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो पिछली बार लैंडिंग हमारी नहीं सक्सेसफुल रह पाई, उससे भी हमें सीख मिली कि हम वो गलतियां ना दोहराएं और हम ज़्यादा सेफ सिस्टम बनाएं जो कि सक्सेसफुली लैंड करे। इसके लिए हमने कई सारे चेंजेस किए अपने कम्युनिकेशन सिस्टम में, हमारे प्रोपल्शन सिस्टम में, हमारे लेग्स में। ये सभी चेंजेस जो हैं मिलकर ये पक्का करेंगे कि हम इस बार सक्सेसफुल हो। और ये चेंजेस करने में हमारा जो लैंडर है वो ऑलमोस्ट 15 से 20% भारी भी हो गया है। लेकिन हमारे को क्योंकि हमने चंद्रयान 2 लॉन्च किया था, तो हमारे पास वो जगह थी कि हम इसको भारी करने के बावजूद भी सक्सेसफुली उड़ाकर चांद की सतह तक पहुंचा पाए। ये जो फेलियर है रशिया का, ये हमारे को सबको दर्शाता है कि कितना मुश्किल है चांद पर सक्सेसफुली लैंड करना। एक रशिया जैसा देश जिसका स्पेस के अंदर सबसे ज्यादा दुनिया में इतना दबदबा है, वो लोग ऐसे देश हैं जिनका पहला इंसान इन स्पेस उन्होंने सक्सेसफुल किया। वो चांद पर पहले जा भी चुके हैं। तो इतनी उनका इतना वर्चस्व है उनका, लेकिन फिर भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो ये हमें दिखाता है कि ये कितना मुश्किल है, और हमारे को कितना ध्यान रखना चाहिए, और हमारे को कितनी दाद देनी चाहिए इसरो के साइंटिस्ट की कि वो हमारा मिशन सक्सेसफुल करवा पा रहे हैं और होपफुली करवा पाएंगे। और ये हल्के में हम ना लें। ये चीज़ हमारे को ये दिखाता है मिशन। तो ऐसा नहीं है कि हमारे को अगर कल लैंड नहीं हुआ तो 28 दिन का वेट करना ही करना पड़ेगा। हमारे पास एक मौका 3-4 दिन बाद भी है, और शायद बीच में और मौके भी होंगे। लेकिन शायद सबसे अच्छा मौका 28 दिन बाद फिर से आएगा, क्योंकि हमारा जो मिशन है वो इस हिसाब से डिजाइंड है कि उसके अंदर 28 दिन का उसका लाइफ स्पैन है। उसके अंदर जो सोलर पैनल लगे हुए हैं, जो बैटरी लगी हुई है, वो एक लूनर डे के हिसाब से चलता है। तो अगर हम लूनर डे के बीच में जाके किसी साइट के ऊपर लैंड करते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है कि जितने दिन एक्स्ट्रा बार लैंड किए, उतने दिन हमारे मिशन की लाइफ में से वेस्ट हो जाएंगे या कम हो जाएंगे। ये एक पॉसिबिलिटी है, ऐसा जरूरी नहीं है। बट अगर हम 28 दिन बाद पूरा लैंड करते हैं, तो हम वो पूरे के पूरे 28 दिन फिर से कैप्चर करेंगे। वो एक नया दिन होगा। तो ये जो है डिसीजन लिए जाएंगे इसरो के साइंटिस्ट के द्वारा, उनकी मैनेजमेंट के द्वारा, कि क्या होता है। वो डेटा जब उनको मिलेगा तभी ये चीज़ हमें पता चलेगी। तो अभी इसके बारे में एग्जैक्टली कहना कि ये कैसे होगा बड़ा मुश्किल है। बट कोशिश मेरे ख्याल से इसरो की और इसरो के साइंटिस्ट की यही रहेगी कि कल हम 5:30 से 6 बजे के बीच में लैंड करेंगे। ये पहली बार होगा। और ये साउथ पोल की जो साइट सेलेक्ट की गई है, ये भी इसी हिसाब से सेलेक्ट की गई है कि फुल लूनर डे, फुल 14 दिन हमारे को यहाँ पे सनलाइट मिलेगी, और सन हमारा विजिबल होगा टू द लैंडर। तो इससे हमारे को ये फायदा होगा कि हमारे सोलर पैनल्स जो हैं वो एक्टिव रहेंगे, और हमारे को कंटिन्यूसली एनर्जी मिलती रहेगी, कंटिन्यूसली बिजली मिलती रहेगी, ताकि हमारा लैंडर और रोवर ऑपरेशनल रहे। तो ये साइट उसी बेसिस पे सिलेक्ट की गई है। चंद्रयान 1 ने पूरी दुनिया को अचंभित किया था जब उन्होंने वाटर डिस्कवर किया, मून के ऊपर पानी डिस्कवर किया।
तो ये जो साइट सेलेक्ट की गई है ये इसी हिसाब से सेलेक्ट की गई है कि हमारा एस्टिमेट कहता है कि यहाँ पर पानी होने की जो एक चांस है वो ज़्यादा है। तो हम यहाँ जा रहे हैं देखने के लिए कि कितना पानी है, किस फॉर्म में है, पानी के फॉर्म में है या आइस के फॉर्म में है, ज़मीन के कितना नीचे है। अगर हमारे को यहाँ पे बहुत पानी मिलता है तो ये बहुत सक्सेसफुल बात होगी, ये एक बहुत अच्छी साइट बनेगी फ्यूचर मिशन के लिए। जैसे कि अर्थ पर भी अगर आप देखेंगे सबसे बड़े शहर नदियों पर जाकर बसे, वैसे ही ये एक तरह से हम चांद पर एक नदी की खोज कर रहे हैं। अगर हमारे को चांद पर नदी मिलती है तो वो जगह प्रॉपर जगह होगी जहाँ पर हम जाके बस सकें। तो मैं रॉकेटियर्स चलाता हूँ। हम लोग इंडिया की इकलौती सॉलिड फ्यूल पावर्ड मॉडल रॉकेटरी कंपनी है। हमने अपने रॉकेट्स डेवलप किए हैं। ये इस तरीके के रॉकेट्स हैं, आप देख सकते हैं। ये एक डिज़ाइन में आपको दिखा रहा हूँ, ये एक और है मेरे हाथ में। तो ऐसे लगभग 700 से ऊपर डिज़ाइन जो हैं हमारे पास अवेलेबल हैं। ये ऐसे रॉकेट्स होते हैं जो बच्चे खुद बना सकते हैं, खुद डिज़ाइन कर सकते हैं। ये रॉकेट्स बच्चों को रॉकेट साइंस के रिलेटेड जो फिजिक्स है, जो मैथ्स है, वो पढ़ाने के लिए, वो सीखने के लिए काम में आती है। ये इस तरीके के सॉलिड फ्यूल पावर्ड इंजन यूज़ करता है ये रॉकेट। ये हमारी कंपनी का डेवलप्ड इंजन है, आप देख सकते हैं। और ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ कंप्लायंट है। हमारी कंपनी इंडिया में इकलौती कंपनी है जो ऐसा इंजन अवेलेबल करवाती है और रॉकेटरी बच्चों के लिए एक्सेसिबल, सेफ बनाती है और लाखों बच्चों को बचाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए हम इसरो के साथ भी कोलैबोरेट करते हैं।